हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कॉलबैक्स। और फिर अपन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये समझेंगे कि आखिर ये कॉलबैक्स होता क्या है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कॉलबैक्स का, इसको समझते हैं। कंसीडर कीजिए आपकी एक वेबसाइट है, उसमें आप एक यूजर प्रोफाइल पेज बना रहे हैं, बट यूजर की इन्फो को दिखाने के लिए आपको उसका डेटा कहीं से लाना पड़ेगा, जैसे कि एक एपीआई। बट यहाँ पे एक चैलेंज है, एपीआई से डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं होता। तो अब ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें? यहाँ आता है कॉलबैक्स। हमारे स्क्रिप्ट में एक फंक्शन है फेच यूजर डेटा। ये फंक्शन एक एपीआई से यूजर डेटा फेच करने का काम करता है। अब क्योंकि डेटा फेच होने में टाइम लगता है, हम सेट टाइम आउट की मदद से इस डिले को रिक्रिएट करने का ट्राई करते हैं। जब डेटा फेच हो जाता है, सीधा यूजर प्रोफाइल को अपडेट करने की जगह हम इसे एक और फंक्शन को भेज देते हैं, वो है अपडेट यूजर प्रोफाइल। इस फंक्शन को हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं एंड ये फंक्शन तभी चलाया जाता है जब डेटा कंप्लीटली फेच हो जाता है। अब हमारे एग्जांपल में अपडेट यूजर प्रोफाइल बस यूजर डेटा को कंसोल लॉग करता है, बट रियल टाइम में इस फंक्शन में डेटा को यूजर के स्क्रीन पे शो करने के लिए कोड रहेगा, जैसे कि यूजर का नाम, ईमेल, प्रोफाइल पिक्चर एक्सेट्रा। तो शॉर्ट में समराइज करते हैं, कॉलबैक हमें एसिंक ऑपरेशन जैसे कि डेटा को एपीआई से फेच करना, और कॉलबैक इंश्योर करता है कि हमारा कोड सही ऑर्डर में चलता रहे। बिना कॉलबैक के हमारा प्रोग्राम यूजर के डेटा को फेच किए बिना ही स्क्रीन पे शो करने की कोशिश करता है, जिससे एरर आ सकता है या इनकम्प्लीट डिस्प्ले हो सकता है। सो ये है कॉलबैक्स की पावर एंड कॉलबैक्स की मदद से हम एसिंक ऑपरेशन मैनेज कर सकते हैं एंड इससे ये इंश्योर होता है कि अपना एप्लीकेशन स्मूथली चलता रहे। तो ये एक और एग्जांपल है कॉलबैक्स का। ये एग्जांपल में फॉर्म में जो वैलिडेशन होता है उसे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये वैलिडेशन होता क्या है। हम अपने कोड में दिए गए रूल्स के अनुसार यूजर के इनपुट को चेक करते हैं। यानी अगर यूजर कोई फॉर्म भरता है, जैसे कि ईमेल एड्रेस या पासवर्ड, तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा यूजर ने इनपुट किया है वो हमारे दिए गए रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। सोचिए आप एक फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन वैलिडेशन का रिजल्ट तब तक नहीं मिलता जब तक हमारा कोड चल रहा होता है। यानी जब तक वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें फॉर्म सबमिट का कोई मैसेज नहीं दिखेंगे। अब इस सिचुएशन में हम वैलिडेट फॉर्म फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन एक फॉर्म का डेटा लेता है और उसे वैलिडेट करता है, लेकिन वैलिडेशन की प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है, जैसे कि ईमेल को चेक करना या पासवर्ड की लेंथ को देखना। तब तक हम हैंडल फॉर्म वैलिडेशन फंक्शन को कॉल करते हैं, जो वैलिडेशन का रिजल्ट हैंडल करता है। अगर इनपुट सही होता है तो ये हमें फॉर्म वैलिड मैसेज देता है, वरना फॉर्म इनवैलिड प्लीज चेक योर इनपुट ये मैसेज देता है। इस तरह कॉलबैक हमें फॉर्म वैलिडेशन को एसिंक तरीके से हैंडल करने में मदद करता है और हमें यह इंश्योर करने में हेल्प करता है कि हमारा कोड सही तरीके से चल रहा है। कॉलबैक का इतना इंपॉर्टेंस होने के बावजूद कभी कभी कॉलबैक्स की वजह से कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर बन सकता है, खास करके जब हम मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो इसके लिए ये सिनेरियो को कंसीडर कीजिए, जहां हम पहले यूजर डेटा को फेच करते हैं और फिर उसकी लेटेस्ट पोस्ट को फेच करते हैं, जिसकी वजह से एक कॉलबैक हेल्प बन सकती है। इस एग्जांपल में हम एक यूजर का डेटा फेच करते हैं, फिर उसके रिसेंट पोस्ट फेच करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नेस्टेड कॉलबैक के थ्रू होता है, जिसमें हर एक कॉलबैक के अंदर और एक कॉलबैक होता है। ऐसे कोड स्ट्रक्चर को हम कॉलबैक हेल कहते हैं, जिसे कोड को समझना और मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगली वीडियो में हम प्रोमिसेस को एक्सप्लोर करेंगे, कॉलबैक्स के पावरफुल अल्टरनेटिव को, जो एसिंक्रोनस कोड को सिंप्लीफाई करता है, कॉलबैक हेल से बचाता है और कोड रीडेबल बनाता है। तो जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जहां हम प्रोमिसेस की ताकत और कॉलबैक के चैलेंजेस को सीमलेसली सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मत भूलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।
और इसी तरह के कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए जुड़े रहिए, जहां हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को डीपर डाइव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।